राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सहारा। ननद ने कहा, मेरा बच्चा संभाल लो। बहू ने मना किया और उसी पल से घर में जंग शुरू हो गई। सावित्री देवी चूल्हे के पास बैठी चाय चढ़ा रही थी। उम्र 60 के करीब थी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ चेहरे की झुर्रियों से ज्यादा गहरा था। बहू राधा सिर ढके चुपचाप आटा गूंथ रही थी। राधा की आंखों में नींद कम और थकान ज्यादा थी। नेहा इस घर की ननद, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और एक प्राइवेट ऑफिस में काम करती थी। नेहा की शादी 3 साल पहले हुई थी। 1 साल बाद ही उसका बेटा आरव पैदा हुआ। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी, रिश्तों की सिलाई ढीली होने लगी। नेहा रोज सुबह ऑफिस जाती, उसका पति अक्सर बाहर रहता था। ऐसे में बच्चे की देखभाल का सवाल रोज घर में घूमता रहता था। उस दिन नाश्ते की मेज पर नेहा ने बात छेड़ दी। भाभी, आज से आप आरव को संभाल लिया करो। मेरा ऑफिस टाइम बढ़ गया है। राधा ने चौंक कर कहा, मैं कैसे संभाल लूं? घर का सारा काम, सासू माँ की दवाइयाँ और ऊपर से अब बच्चा भी। नेहा का चेहरा सख्त हो गया। भाभी, आप घर पर ही तो रहती हो। घर की औरतें ही तो बच्चे संभालती हैं। राधा की आंखें भर आई। घर पर रहना खाली बैठना नहीं होता। और आरव की माँ तुम हो। सावित्री देवी ने बीच में बोलने की कोशिश की। अरे छोड़ो, बात क्यों बढ़ा रहे हो? सब मिलकर देख लेंगे। लेकिन नेहा को यह जवाब पसंद नहीं आया। माँ, आपको भी पता है मेरी नौकरी कितनी जरूरी है। अगर भाभी थोड़ा सहयोग कर दे तो क्या ही चला जाएगा। राधा ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, नेहा, सहयोग और जिम्मेदारी में बहुत फर्क होता है। मैं मना कर रही हूँ। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। उस दिन के बाद घर में चुप्पी बस गई। नेहा बिना बात किए ऑफिस जाने लगी। राधा अपने काम में और ज्यादा डूब गई। सावित्री देवी दोनों के बीच पिसने लगी थी। एक दिन आरव बीमार पड़ गया। तेज बुखार था। नेहा ऑफिस में फंसी थी। फोन पर घबराई हुई थी। माँ, भाभी, कोई डॉक्टर के पास ले जाओ। राधा ने बच्चे को गोद में उठाया। उसके दिल में अब भी इंसानियत जिंदा थी। डॉक्टर के यहाँ घंटों बैठना पड़ा। राधा ने सारी रात आरव के पास जागकर काटी थी। सुबह नेहा आई। उसकी आंखें शर्म से झुकी थी। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाई। राधा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बच्चे की तरफ देखा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद नेहा फिर वही बात लेकर बैठ गई। भाभी, अब आरव ठीक है, आप ही संभाल लिया करो। राधा का सब्र टूट गया। नेहा, एक दिन के सहारे और जिंदगी भर के लिए बोझ में बहुत फर्क होता है। मैं माँ नहीं हूँ आरव की। नेहा ने गुस्से में कहा, तो क्या? माँ होने का मतलब बस नौकरी छोड़ देना है? सावित्री देवी चुपचाप सब सुन रही थी। रात को उन्होंने राधा को अपने पास बुलाया। बेटा, मैं जानती हूँ तू सही है, लेकिन नेहा भी गलत नहीं है। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी सब नहीं होता। सावित्री देवी ने राधा का सिर सहलाया। सहारा जब मजबूरी बन जाए तो रिश्ते टूटने लगते हैं। अगले दिन सावित्री देवी ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मैं आरव की देखभाल करूंगी, लेकिन तू ऑफिस से टाइम कम कर। नेहा चौंकी। माँ, आप इतनी उम्र में? सावित्री देवी की आवाज कांप रही थी। उम्र से ज्यादा दर्द थका देता है। कुछ महीनों तक सब ठीक चला। सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ने लगी।
एक दिन वे गिर पड़ी। उस दिन राधा ने संभाला, डॉक्टर, दवाइयाँ, खाना, बच्चा, सब कुछ। नेहा पहली बार राधा को ध्यान से देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि सहारा सिर्फ मांगने से नहीं मिलता, वह समझ से पैदा होता है। सावित्री देवी के गिरने के बाद घर की हवा ही बदल चुकी थी। पहले जहां सब अपने अपने दर्द में उलझे रहते थे, अब हर कदम सोच समझकर रखा जाने लगा। राधा सुबह उठती तो सबसे पहले सासू माँ के कमरे में जाती, दवा, पानी, चाय सब चुपचाप करती। नेहा यह सब देखती, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी। उसके अंदर कहीं अपराध बोध था और कहीं डर भी था। डर इस बात का कि अगर माँ को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। ऑफिस से लौटकर वह आरव को गोद में उठाती, लेकिन बच्चे की आंखों में अब भी माँ की कमी दिखती थी। डे केयर ने बच्चे को सुरक्षित तो रखा था, पर माँ का स्पर्श वहां नहीं था। एक शाम नेहा ने राधा को चाय बनाते देखा, थकी हुई, लेकिन फिर भी बिना शिकायत किए काम कर रही थी। भाभी, नेहा ने धीमे से कहा। राधा ने पलटकर देखा। नेहा की आंखें भरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि सहारा मांगते मांगते मैं आपको कब अकेला कर रही हूँ। राधा ने चूल्हा बंद किया। नेहा, हर औरत का दर्द अलग होता है। तुम्हारा ऑफिस, मेरा घर, दोनों आसान नहीं है। नेहा की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने आपको हमेशा समझ लिया कि आप मजबूर हैं। राधा ने हल्की सी मुस्कान दी। मजबूरी और जिम्मेदारी में फर्क होता है। उस रात नेहा बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसे अपना बचपन याद आया, जब माँ ने उसे गोद में लेकर हर तकलीफ से बचाया था। और आज वही माँ कमजोर बिस्तर पर लेटी थी। नेहा अगले दिन ऑफिस में छुट्टी की अर्जी दी। पहली बार उसने अपनी फाइलें बंद की और माँ के पास बैठ गई। सावित्री देवी ने उसकी ओर देखा। आज ऑफिस नहीं गई? नेहा ने माँ का हाथ पकड़ा। आज मेरी सबसे जरूरी मीटिंग नहीं, यही है। सावित्री देवी की आंखों में नमी आ गई। राधा दरवाजे पर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उसके अंदर कुछ पिघलने लगा। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी की तबीयत संभलने लगी। घर में फिर भी हंसी लौटने लगी। एक दिन नेहा ने सबको बैठाया। माँ, भाभी, मैं एक फैसला लेना चाहती हूँ। राधा चुप रही। मैं ऑफिस का टाइम बदल रही हूँ। वर्क फ्रॉम होम कर लूंगी। आरव मेरा बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर कभी मदद चाहिए तो सहारे की तरह मांगूंगी, बोझ की तरह नहीं। राधा की आंखें भर आई। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। आज मुझे सुकून मिला। उस दिन के बाद राधा ने भी नेहा का हाथ थामा। जब जरूरत पड़ी उसने मदद की, लेकिन अपनी सीमा के साथ। नेहा ने भी सीख लिया था कि हर रिश्ते में बराबरी जरूरी होती है। आरव अब दोनों के बीच एक पुल बन गया था। घर में अब आवाजें थीं, लेकिन झगड़े नहीं थे। सहारा अब मजबूरी नहीं थी, समझ बन चुका था। और सावित्री देवी ने मन ही मन मुस्कुराती थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जब सहारा समझदारी से दिया जाता है तो रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि संभल जाते हैं। आपके हिसाब से इस कहानी में सबसे ज्यादा गलत कौन था? अपनी राय कमेंट में लिखिए।
कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।